स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था, जिसके ज़रिए हमने प्रूव किया था डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक, उसका टाइटल है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता किस तरह से है, डीएनए, हाउ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो डियर स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन का मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, पेरेंटल डीएनए के मॉलिक्यूल से डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल्स का बनना, ये प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन। और डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज़ बनना, पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल बनना। फ्रॉम वन डुप्लेक्स ऑफ द डीएनए टू डॉटर डुप्लेक्सेस का फॉर्म होना, ये प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन का जो मॉडल दुरुस्त है, इस मॉडल को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। अब डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम कुछ पार्ट्स के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एंजाइम्स का जिक्र करेंगे। नंबर 1 पर जो मेजर एंजाइम रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेता है, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को मेनली जो एंजाइम करवाता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसकी पहली फॉर्म को कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरी फॉर्म को इसकी कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरी फॉर्म को इसकी कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। इसमें से जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 हैं, ये करते हैं सपोर्टिव रोल, यानी ये हेल्पिंग रोल प्ले करते हैं रेप्लिकेशन के दौरान, या सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। जो मेजर रोल प्ले करता है, मेजर या सिग्निफिकेंट रोल जिस एंजाइम का है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, ये एक डाइमर है। डाइमर का मतलब ये होता है कि इसके 2 पार्ट्स हैं, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, मगर ये इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इट कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, मगर अगर ऑलरेडी रेप्लिकेशन हो रही हो तो उसको कंटिन्यू करा सकता है। यानी ये अनपेयर्ड स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करेगा, अगर वो ऑलरेडी पेयर्ड है तो उस पर न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। तीसरा इसका पॉइंट ये है, इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड एट अबाउट द रेट ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड की रफ्तार से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला मेजर एंजाइम हिस्सा लेता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। इसमें से जो 1 और 2 है, आपको बताया कि ये सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, हेल्पिंग रोल प्ले करते हैं, और मेजर रोल जो रेप्लिकेशन में एंजाइम प्ले करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। और डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये डाइमर है, इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, बट इट कैन कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच इज़ ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, एंड इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स एट द रेट ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। दूसरा एंजाइम जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, इसको हम कहते हैं हेलिकेज। तीसरा एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसको हम नाम देंगे डीएनए लाइगेज, या सिर्फ आप इसको लाइगेज भी बोल सकते हैं। तो ये मेजर एंजाइम है जो डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। अब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता कैसे है। अगर हम इस चीज़ को एक डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करें,
ये हमारे पास एक डीएनए का डुप्लेक्स है जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्ट्रैंड का अगर इधर 5 प्राइम है तो इसका जो ऑपोजिट एंड होगा यहाँ पर इसका 3 एंड होगा या 3 प्राइम होगा। इसके साथ एक ऑपोजिट और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगा। इसका इधर अगर 5 एंड है पहले वाले स्ट्रैंड का तो दूसरे का इधर 3 एंड होगा और ये स्ट्रैंड इस तरह से यहाँ पर इसका 5 प्राइम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक डीएनए का डुप्लेक्स है और इसमें ये पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि एक एंजाइम जिसको कहा जाता है हेलिकेज एंजाइम, ये एक्ट करता है लाइक अनजिपर के तौर पर ये एक्ट करता है। ये जो डीएनए के दो अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों को जो एंजाइम सेपरेट करता है, जो एंजाइम अलहदा करता है, उस एंजाइम को बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। और जिस पॉइंट पर ये इनको सेपरेट कर रहा होता है, अनबाउंड अनकॉइल कर रहा होता है, इस प्लेस को या जिधर हेलिकेज एंजाइम मौजूद होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। दिस पॉइंट और एंड इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। या रेप्लिकेशन फोर्क को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्लेस वेयर हेलिकेज एंजाइम इज लोकेटेड इन द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क, और you can say replication fork is the point where double stranded DNA are separated from each other। तो ये एंजाइम एक अनजिपर के तौर पर काम कर रहा है और डीएनए के दो अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलहदा कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसका एक एमसीक्यू भी पूछा जाता है अक्सर कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में वो एंजाइम जो रेप्लिकेशन फोर्क पर मौजूद होता है उसका क्या नाम है। तो डियर स्टूडेंट, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम। और ये जिन बॉन्ड्स को ब्रेक करके ये दोनों स्ट्रैंड्स को डीएनए के अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहा है, उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ये हेलिकेज एंजाइम जो पेरेंटल डीएनए हेलिक्स को, ये पेरेंटल डीएनए का डुप्लेक्स, पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स, इसको ये अनबाउंड कर रहा है, अनकॉइल कर रहा है, अनजिप कर रहा है, सारे वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है जिसकी वजह से दो अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे ये एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट। ये एक मैं अपनी तरफ से एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूँ, गवानीन, साइटोसिन, एडिनिन, थायामीन, एडिनिन, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, एडिनिन, कोई भी सीक्वेंस है। इसके अपोजिट स्ट्रैंड पर ये सीक्वेंस नहीं होगी बल्कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इधर गवानीन है तो इधर होगा साइटोसिन, इधर साइटोसिन है तो इधर होगा गवानीन, एडिनिन है तो इधर होगा थायामीन, थायामीन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा एडिनिन, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा थायामीन, अनदर थायामीन, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा साइटोसिन, गवानीन, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा एडिनिन और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा थायामीन। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि ये दो स्ट्रैंड जो अनबाउंड, अनकॉइल, अनजिप हुए हैं, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ टेम्पलेट। इन पर एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद है। सिर्फ इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर अरेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल इन न्यूक्लियोटाइड्स के सामने अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएं, इनके सामने भी इनके कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएं, तो ये दोबारा से डुप्लेक्सेस बन जाएंगे। तो अब इसके बाद हमने ये 3 एंजाइम्स का जिक्र किया था, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, हेलिकेज, लाइगेज, और चौथा एंजाइम जो है वो है प्राइमेज। अब इसका जिक्र आएगा प्राइमेज एंजाइम, और ये प्राइमेज एंजाइम एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल बनाता है। उस आरएनए के मॉलिक्यूल को कहा जाता है आरएनए प्राइमर। तो प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होगा जो कि एक 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल आरएनए का स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करेगा। इस 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल आरएनए के स्ट्रैंड को कहा जाएगा प्राइमर या आरएनए प्राइमर। तो वो एंजाइम जो आरएनए प्राइमर या प्राइमर को बनाता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमेज एंजाइम, इसको हम बोलते हैं। और
नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द 3 end. So the process of replication will take place from 5 end to 3 end, 5 prime to 3 prime. अब अगर आप इस तस्वीर में देखें, ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका इधर 3 end है, इसके ऑपोजिट जो कंस्ट्रक्ट होगा इसका इधर 5 end होगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट होगा इट विल ग्रो इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि ये स्ट्रैंड रेप्लिकेशन 4 की तरफ बढ़ेगा, इसलिए इस स्ट्रैंड को कहा जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? लीडिंग स्ट्रैंड वो होता है विच ग्रो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। लीडिंग स्ट्रैंड विच ग्रो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। और इसके अपोजिट स्ट्रैंड पर इधर 5 end है, तो इधर से जो कंस्ट्रक्ट होगा ये इसका इधर 3 end होगा। क्योंकि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है 5 to 3, दिस स्ट्रैंड विल ग्रो इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, और इस स्ट्रैंड को कहा जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 2 स्ट्रैंड्स वजूद में आएंगे, एक है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड। इनकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो तो यही है, द स्ट्रैंड विच ग्रो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, एंड द स्ट्रैंड विच ग्रो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क which grow away from replication fork, और डायरेक्शन इसकी वही होगी 5 prime to 3 prime, इसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। एंड द स्ट्रैंड विच ग्रो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, डायरेक्शन वही होगी 5 prime to 3 prime। क्योंकि दोनों स्ट्रैंड अपोजिट और एंटी पैरेलल होते हैं, तो इसलिए दोनों के कंस्ट्रक्ट होने का मैकेनिज्म सेम नहीं होगा। लीडिंग स्ट्रैंड विच ग्रो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, इसका कंस्ट्रक्ट होने का मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। लैगिंग स्ट्रैंड विच ग्रो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, इसके कंस्ट्रक्ट होने का मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। और इस प्लेस को जहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम मौजूद होता है, इसका नाम हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरह से ये प्रोसेस इनिशिएट होगा, तो सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ने इनको अनबाउंड, अनकॉइल, अनजिप कर दिया। इसको हम पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो एंजाइम हिस्सा लेगा वो एंजाइम होगा हेलिकेज एंजाइम, क्योंकि ये अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके उन्हें अनबाउंड करेगा, अनकॉइल करेगा, अनजिप करेगा। दोनों अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब इसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है मेजर रोल प्ले करता है रेप्लिकेशन में, बट इट कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। इनिशिएट ना करने से मुराद ये है कि ये अनपेयर्ड अगर हमारे पास यानी डुप्लेक्स नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है, तो इसके सामने ये थायामीन नहीं लगा सकता क्योंकि ये पेयर्ड नहीं है। थायामीन के सामने एडेनिन नहीं लगा सकता, तो इसलिए दूसरे नंबर पर जो प्रोसेस में एंजाइम हिस्सा लेगा, इस एंजाइम का नाम है प्राइमेज एंजाइम। और प्राइमेज एंजाइम एक 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल, अब यहाँ पर हमारे पास जगह कम है इसलिए हम न्यूक्लियोटाइड्स के नाम नहीं लिख रहे, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, मसलन एडेनिन के सामने यूरासिल होगा, फिर थायामीन के सामने एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन। ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा इसको कहा जाएगा आरएनए प्राइमर। और ये आरएनए प्राइमर डियर स्टूडेंट्स मुश्तमिल होगा 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर, और जो एंजाइम इसको बनवाएगा उस एंजाइम को कहा जाएगा प्राइमेज। तो प्राइमेज एंजाइम, सेकंड पॉइंट पर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमेज एंजाइम। लीडिंग स्ट्रैंड में 5 to 3, तो अब यहाँ पर इसका कौन सा एंड होगा, 5 एंड, और इस तरफ ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है 3 एंड की तरफ। तो एक एक करके प्राइमेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगा। जैसे एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट यूरासिल, यूरासिल इसलिए क्योंकि ये आरएनए है। थायामीन का कॉम्प्लीमेंट एडेनिन, साइटोसिन का गवानीन, फिर गवानीन का, इस तरह 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक आरएनए का स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट होगा। जो एंजाइम इस स्ट्रैंड को कंस्ट्रक्ट करेगा इसको हम कहेंगे प्राइमेज। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इतना हिस्सा है
ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पर मुश्तमिल है जो अपोजिट और एंटी पैरेलल हैं, जिसमें से एक स्ट्रैंड ओल्ड पेरेंटल डीएनए का है, एक आरएनए प्राइमर कंस्ट्रक्ट हुआ है। क्योंकि अब ये डुप्लेक्स बन गई है, ये पेयर्ड बन गई है चेन, अब आरएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता जाएगा और इस तरह यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और ये काम जो एंजाइम करेगा इसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज 3। इस एंजाइम को कहा जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगा। तो लीडिंग स्ट्रैंड डियर स्टूडेंट्स वो होता है विच ग्रो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक, और इसका जो ग्रो करने का पैटर्न होता है वो कंटिन्यूस होता है और डायरेक्शन इसकी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसके बाद जो बाकी एंजाइम है जैसे 1 और 2 हैं वो क्या करेंगे, वो इस आरएनए प्राइमर के राइबोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट कर देंगे और यूरासिल को थायामीन में, तो अल्टीमेटली ये आरएनए प्राइमर भी डीएनए में चेंज हो जाएगा और इस तरह से ये दोबारा से डुप्लेक्स की फॉर्म अटेन करना शुरू कर देंगे। अब ये जो डुप्लेक्स यहाँ पे वजूद में आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड ओल्ड है और एक स्ट्रैंड इसमें भी न्यू है। तो इसमें जो न्यू स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका इधर 5 एंड है और ओल्ड स्ट्रैंड का इधर 3 एंड है। इसका मतलब है रेप्लिकेशन की डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। दिस इज हाउ डीएनए इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में। अब आ जाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में। बिकॉज लैगिंग स्ट्रैंड ने ग्रो करना है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक आरएनए प्राइमर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इट इज़ एन आरएनए प्राइमर और उसी तरह 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे इसमें, जो इसको बनवाएगा उस एंजाइम का नाम होगा प्राइमेज एंजाइम। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 इसको कंस्ट्रक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज 3। इस तरह ये जो एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, इस फ्रेगमेंट को हम नाम देंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट का। दिस फ्रेगमेंट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये मुश्तमिल होता है यूकैरियोटिक सेल में 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर। 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसमें 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब यहाँ पर जब ये आरएनए प्राइमर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोकैरियोटिक सेल हुआ तो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड बैक जंप करेगा टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक, और यूकैरियोटिक हुआ तो 100, एक और फ्रेगमेंट वजूद में आ जाएगा इस तरह। अब ये जो फ्रेगमेंट्स वजूद में आएंगे, इनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम हिस्सा लेगा, इस एंजाइम को कहा जाएगा डीएनए लाइगेज, या सिर्फ आप इसको लाइगेज भी कह सकते हैं। तो पहले नंबर पर आप फंक्शन इस पर डिस्कस करते हैं हेलिकेज का, दूसरे नंबर पर जिसका फंक्शन डिस्कस करते हैं वो प्राइमेज, तीसरे नंबर पर डीएनए पॉलीमरेज और चौथे नंबर पर लाइगेज। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस प्रोसेस में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का कंपैरिजन करें, तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का, क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेशन, तो इसके कंपैरिजन में हम कहते हैं अ स्ट्रैंड विच ग्रो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। अ स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होगा, अ स्ट्रैंड विच ग्रो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, and the strand which grow away from replication fork is known as lagging strand. The strand which grow towards
रेप्लिकेशन 4 पहला पॉइंट हो गया। लैगिंग स्ट्रैंड ग्रो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4। डायरेक्शन दोनों की वही होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें भी डायरेक्शन वही होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो द स्ट्रैंड विच ग्रो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन 4 इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, विच ग्रो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4 इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, उसको कहा जाता है। फिर जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसकी सिंथेसिस होगी कंटिन्यूस, ये बनेगा कंटिन्यूस, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये बनेगा डिसकंटिन्यूस। लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट हिस्सा लेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट नहीं होंगे। लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए लाइगेज जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को एंजाइम जोड़ता है, इसको कहते हैं डीएनए लाइगेज, इन्वॉल्व होगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट बनते हैं जो कि आप डिफरेंसेस के तौर पे लिख सकते हैं बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अ स्ट्रैंड ऑफ replication grow towards the replication fork is known as leading strand, which grow away from the replication fork is known as lagging strand. डायरेक्शन दोनों में 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट नहीं बनते। लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसको कहते हैं डीएनए लाइगेज, जबकि ये एंजाइम लीडिंग स्ट्रैंड में इन्वॉल्व नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेजर पॉइंट्स थे डीएनए रेप्लिकेशन के। इस पे जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो इस तरह से हैं। 4 एंजाइम्स हैं इसके, उन 4 एंजाइम्स के अभी हमने पहले नाम भी लिखे थे, यहाँ पर मैं उनको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। नंबर 1 है हेलिकेज एंजाइम, नंबरिंग के हिसाब से। नंबर 2 है प्राइमेज एंजाइम, नंबर 3 पर डीएनए पॉलीमरेज 3, 1, 2 भी इसकी टाइप्स हैं। और चौथा एंजाइम जो है वो है डीएनए लाइगेज। सबके फंक्शन क्या हैं? वो एंजाइम जो डीएनए को अनबाउंड, अनकॉइल, अनजिप करता है, इसको कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। जो 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल आरएनए प्राइमर बनाता है, इसको कहते हैं प्राइमेज एंजाइम। जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है या मेजर प्रोसेस करता है रेप्लिकेशन का, इसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये 3 टाइप का होता है, 1, 2, 3। इसमें जो मेजर है वो 3 है। जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट या डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, इसको कहते हैं लाइगेज या डीएनए लाइगेज, इस एंजाइम को बोलते हैं। और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन इस डिफरेंस के अलावा यहाँ से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है व्हाट आर दीज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, कि ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ये एक जापानीज साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम से ये नाम रखा गया ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो हम इसमें कहेंगे कि लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूसली, और इसकी जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है उसमें जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं इन्हें कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में इनकी लेंथ होती है 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स, यूकैरियोटिक में इनकी लेंथ होती है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स। और इन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जो एंजाइम आपस में जोड़ता है इसे कहते हैं डीएनए लाइगेज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को, टॉपिक को ज़रा आप बुक से भी मेन पॉइंट्स इसके देख लें। 135 पेज पर देखें, ये टाइटल दिया हुआ है डीएनए द रेप्लिकेशन प्रोसेस का। इसमें जो पहली तस्वीर बनी है इसमें आपको एक पेरेंटल डुप्लेक्स डीएनए का दिखाया गया है, जिससे पेरेंटल स्ट्रैंड्स से डॉटर स्ट्रैंड्स वजूद में आ रहे हैं। वो जो डॉटर डीएनए बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड न्यू और एक स्ट्रैंड ओल्ड है। बुक का टेक्स्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट 1 और मोर साइट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, यानी एक जगह पर भी डीएनए रेप्लिकेशन हो सकती है, एक ही डीएनए के मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा प्लेसेस पर भी हो सकती है। वेयर देयर इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट ऑब्वियसली जहाँ से ये इसको अनबाउंड, अनकॉइल करना शुरू करता है हेलिकेज एंजाइम, वहाँ पर एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। जहाँ जहाँ पर वो सीक्वेंस होगा वहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। The DNA polymerase 3 and other enzyme begin a complex process that catalyzes the addition of nucleotide to the growing complementary strands of DNA. बाकी एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज 3 मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, जिसके नतीजे में एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड वजूद में आ जाते हैं। अब इसके नीचे ये डायग्राम के नीचे से अगर देखें, देयर आर 3 DNA polymerases 1, 2, 3
in bacteria. DNA polymerase 1 is relatively small enzyme that supportive role in DNA replication. The true E. coli replicating enzyme is DNA polymerase 3. यानी मेजर जो रेप्लिकेशन का एंजाइम है वो DNA polymerase 3 है, विच इज़ 10 टाइम लार्जर एंड फार मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर दैन दी अदर एंजाइम। ये डाइमर है, डाइमर का मतलब इसके दो पार्ट्स हैं। ये डायग्राम में भी आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं कि इसके हमें दो पार्ट्स में ये अलग-अलग नज़र आ रहा है। द एंजाइम इज़ अ डाइमर। DNA polymerase प्रोग्रेसिवली थ्रेड्स द DNA थ्रू एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और इसका जो रेट है वो है अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ये MCQ के लिए अंडरलाइन कर लें। वन ऑफ द फीचर के इट कैन नॉट ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली टू अ चेन ऑफ न्यूक्लियो विच इज़ ऑलरेडी पेयर्ड, यानी पेयर्ड स्ट्रैंड्स में ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, अनपेयर्ड में नहीं करता। हैंस DNA polymerase कैन नॉट इनिशिएट सिंथेसिस ऑन इट्स ओन, इंस्टेड अगर सिंथेसिस हो रही हो तो ये इसको कंटिन्यू कर सकता है। आगे अब ये प्राइमेज एंजाइम है, ये RNA प्राइमर बनाता है जिसमें 10 RNA के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो DNA के पेरेंटल DNA के टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसके बाद फिर DNA polymerase 3 रेप्लिकेशन के प्रोसेस को टेकअप कर लेता है। Another feature of DNA polymerase 3 is that it can add nucleotide only through to the 3 end. So इसका मतलब है रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ये अंडरलाइन करें, MCQ है कि क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड हो चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड हो, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन जो होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। बिकॉज 2 पेरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ DNA molecules आर एंटी पैरेलल, क्योंकि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, तो जो न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे और ये वो भी अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर ग्रो करेंगे, और दोनों के बनने का मैकेनिज्म सेम नहीं, डिफरेंट होगा। उनमें से डिफरेंट वे लीडिंग स्ट्रैंड विच इलोंगेट टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क इज सिंपली बिल्ड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। लीडिंग कंटिन्यूसली बनता है टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, 3 एंड पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। इन कंट्रास्ट जो लैगिंग स्ट्रैंड है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क होता है, डिसकंटिन्यूसली बनता है, और इसमें वो जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ये MCQ का पॉइंट है। 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स इनकी लेंथ होती है यूकैरियोट में, 1000 to 2000 इनकी लेंथ होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और डायरेक्शन इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है। उसके बाद ये क्योंकि ग्रो करते हैं अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, तो पहले प्राइमेज एंजाइम RNA प्राइमर कंस्ट्रक्ट करके जंप करता है टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, फिर DNA polymerase 3, बिकॉज देखें जब ये DNA polymerase 3 इधर पहुंचेगा आगे तो रेप्लिकेशन होनी नहीं, तो ये जंप करेगा टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क और पूरे एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को कवर करके ये रेप्लिकेशन फोर्क के अवे जाएगा और अनदर फ्रेगमेंट बनाएगा। इस तरह ये डिसकंटिन्यूसली फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अब एंड में ये लाइगेज एंजाइम का जिक्र आ गया। अनदर एंजाइम DNA लाइगेज अटैचेस द फ्रेगमेंट्स ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA इज़ फर्दर अनबाउंड, और इस तरह ये DNA polymerase 3 और प्राइमेज एंजाइम आफ्टर एवरी राउंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एवरी फ्रेगमेंट ये 1000 to 2000 प्रोकैरियोट और 100 to 200 यूकैरियोट में जंप करेंगे टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इस तस्वीर को, इस डायग्राम को भी देख लें। इसमें पेरेंटल DNA हेलिक्स दिखाया गया है, उसमें लीडिंग स्ट्रैंड विच इज़ ग्रोइंग टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, और इसको आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली बन रहा है। फर्स्ट सब यूनिट ऑफ DNA polymerase 3 यानी फर्स्ट सब यूनिट ऑफ DNA polymerase 3 इन्वॉल्व होता है लीडिंग स्ट्रैंड में। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जो सिंगल स्ट्रैंड को DNA के बाइंड करती है, यानी यहाँ ये देखें जहाँ ये प्रोटीन बाइंड की गई है वहाँ पर DNA का एक स्ट्रैंड मौजूद है। तो ये सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो रिकग्नाइज करती हैं सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द DNA को, यहाँ पर बाइंड करती हैं ताकि वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके RNA पर DNA polymerase 3 जो है वो इसको डबल हेलिक्स में कन्वर्ट कर दे। हेलिकेज एंजाइम आप देख सकते हैं रेप्लिकेशन फोर्क पर मौजूद है। प्राइमेज एंजाइम जो RNA प्राइमर बनाता है। सेकेंड सब यूनिट ऑफ DNA polymerase 3 जो है, 2 सब यूनिट्स हैं इसके, सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2, ये इन्वॉल्व है लैगिंग स्ट्रैंड में, और लैगिंग स्ट्रैंड में DNA polymerase 1 भी इन्वॉल्व है, DNA लाइगेज भी इन्वॉल्व है, और ये स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो कर रहा है और इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट्स जो इस टॉपिक के हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 इसके एंजाइम जो DNA को अनबाउंड अनकॉयल करे स्पेसिफिक सीक्वेंस से हेलिकेज, और जिधर मौजूद हो उसे कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। जो 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल नंबर 2 RNA प्राइमर बनाए, इस एंजाइम को कहते हैं प्राइमेज। मेजर एंजाइम है DNA polymerase 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 1 to 3, जिसमें मेजर रोल है DNA polymerase 3 का। ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की रफ्तार से न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है।
ये इनिशिएट नहीं करता प्रोसेस, ऑलरेडी होने वाले प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और डाइमर होता है। चौथा एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो कि डीएनए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये 4 एंजाइम हो गए और 2 स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, उनका डिफरेंस, और लास्ट पॉइंट इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही मेन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से जो पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मुकम्मल करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।